90s सॉन्ग के साथ, बॉलीवुड सॉन्ग के साथ मेरे साथ क्या हुआ है, कहानी है, ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालार्स एंटरटेनमेंट। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबको प्यार और बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। और मुझे बहुत खुशी है, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। हाँ, 90s के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। शुरू करते हैं, कट टू। बॉलीवुड में ऐसा था कि उस टाइम पे 90s में एक गाना सुपर हिट हुआ था और वो गाना मैंने सुना स्टेज पे। और स्टेज पे जब मैंने सुना एक मेल सिंगर के मुंह से, और उन्होंने गाया, मेल सिंगर ने गाया, और जब उन्होंने गाया मैंने कहा ये तो मेल सॉन्ग नहीं हो सकता, ये गाना तो फीमेल का ही है। तो बाद में मुझे पता चला, हाँ तो वो कौन सा गाना है। रुकिए रुकिए ज़रा, ज़रूर मैं शेयर करूँगी। ऐसा है कि 90s में मेरी ट्रैवलिंग हो रही थी मॉरिशस, और मॉरिशस में मैं पहली बार जा रही थी उस टाइम पे। वैसे तो 2 3 4 बार 5 बार ट्रैवल हो ही गया है। तो मॉरिशस में मेरी ट्रैवलिंग हो रही थी और मॉरिशस जाने के टाइम पे मुझे ये पता चला कि हम लोग पूरे टीम के साथ और सारे ग्रुप के साथ हम लोग एक साथ फ़्लाइट में जा रहे हैं। और फ्लाइट में जाते जाते कुछ मौज मस्ती मजाक जैसे होते रहता है फ्लाइट में। सारे म्यूजिशियन, सिंगर, और सिंगर कौन मेरे साथ, सोचिए। मेरे साथ सिंगर थे विनोद राठौर जी। विनोद राठौर, वो कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, और उनका गाना तो सुपर हिट हुआ था। मैं आपको बताती बताती फिल्म का नाम था खलनायक, और खलनायक के गाने ओ सुपर हिट। तो मैंने विनोद जी को कहा कि ये जो गाना आप लेने जा रहे हो वो कौन सा गाना है। तो उन्होंने फ्लाइट में गुनगुनाना शुरू कर दिया था। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है। मैंने कहा चोली के पीछे क्या है, ये गाना तो फीमेल का है। तो विनोद जी ने कहा करेक्ट शिवाला, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुमको कैसे पता चला? मैंने कहा हाँ, क्योंकि चोली के पीछे क्या है, ऑब्वियसली वो तो फीमेल सॉन्ग ही होगा। बोले हाँ, ये गाना जो है ना माधुरी दीक्षित पे पिक्चराइज किया गया है, माधुरी जी पे पिक्चराइज किया गया, और सुपर्ब उन्होंने डांस किया। तब मैंने वो फिल्म भी नहीं देखी थी। तो कहा कि वो फिल्म, ये खलनायक फिल्म का गाना है, अभी रिलीज हो रहा है फिल्म, और सुपर गाना है। तो मैंने कहा तो ये गाना आप ले रहे हैं स्टेज पे? उन्होंने कहा हाँ मैं स्टेज पे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या मैं ये गाने पे डांस कर सकती हूँ? तो बोला क्यों नहीं, वाई नॉट, तो आप वेलकम। तो इस तरीके से ये गाने की शुरुआत हुई मेरी, और वो गाना मैंने स्टेज पे मॉरिशस में परफॉर्मेंस किया विनोद जी के साथ। उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक गाने की, यही गाने की फरमाइश आती थी मेरे ऊपर, चोली के पीछे क्या है, चोली के और उसका कॉस्ट्यूम भी मैंने सिलवाया था रेड कलर का, और उसकी पिक्स भी मैं शेयर करूंगी। उसके बाद डर्बन, केप टाउन, फिर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करती रही, दुबई, मस्कत, बहरीन, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, बहुत 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 जगह पे मैंने ये गाना किया। वॉन्स मोर वॉन्स मोर वॉन्स मोर, दुबई में तो बहुत वॉन्स मोर आया। और वो गाना वॉन्स मोर ऐसे आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक प्रैंक हो गया। कैसे प्रैंक हुआ मैं बताती हूँ। वो गाना जैसे दुबई में वॉन्स मोर आया मेरे ऊपर, तो चंकी पांडे जी, चंकी पांडे, आई एम जर्किंग, तो चंकी जी ने क्या 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 किया पता है? वो ग्रीन रूम से आ गए वापस, और जैसे ही मैं ऊपर से उतर रही थी तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। कहा शिवाला कैन आई होल्ड योर हैंड? मैंने कहा जी। बोला मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है आप पकड़ लीजिए। तो मैं स्टेज से उतर रही थी तो मेरा हाथ पकड़ कर उन्होंने आराम से उतारा और मेरे हाथों में पप्पी दिया। एक तो एक मतलब ऐसे लगा मुझे, मैं माय गॉड, ये सबके सामने इस तरीके से करना ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली एडमायर, और वो सीनियर आर्टिस्ट है तो मुझे एडमायर किया उन्होंने, इतने अप्रिशिएट किया। और साथ में शक्ति कपूर जी भी थे। तो कहा कि क्या परफॉर्मेंस की आप इस गाने में, कमाल है कमाल है।
हम लोग सारे फेल हो गए, सारे आर्टिस्ट में सपना मुखर्जी, शक्ति जी, शक्ति कपूर जी और चंकी पांडे जी सब थे। और एनडी आनंद बलराज का शो था। एनडी जो राम लखन में देबू का रोल किया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था शो। तो एनडी थैंक यू सो मच यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो एनडी को याद करते हैं। तो हुआ यूँ, वो गाने के लिए मैं इंतज़ार करती रही, मेरे परफॉर्मेंस के लिए इंतज़ार करती रही, घुंघरू वगैरह बांध के, और रेड कलर का कॉस्ट्यूम जैसे चोली के पीछे का घाघरा चोली था वो मैं बिल्कुल बना के तैयार, एकदम मस्त बनाया था। तो उसकी कहानी अलग सुनाऊंगी मैं, एक उसकी कॉस्ट्यूम्स की कहानी। तो क्या हुआ कि मैं वेट कर रही थी, सारे लोगों की एंट्री होते जा रहा था, मेरी एंट्री हो नहीं रही थी। तो उसके बाद जब कुछ प्रॉब्लम आ गया साउंड में, माइक में, तो कहा चलो चलो शिवाला को एंट्री दे देते। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता है क्यों? तो मैं गाने के बारे में बात करी, चोली के पीछे का जो गाना है ना, इस तरीके से शुरू हुआ। मॉरिशस से लेकर ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, 2-3 जगह पे नहीं किया मैंने परफॉर्म, बाकी जगह पे मैंने परफॉर्मेंस किया, हमेशा वंस मोर वंस मोर। गाना भी कमाल है, माधुरी जी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने गाना ये बनाया है, एलपी जी का। बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिया उन्होंने, क्या म्यूज़िक दिया, डांस का नंबर सुपर्ब, और गाना तो इतना अच्छा गाया है। तो मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ सिंगर का भी और अलका जी का भी। तो रियली बहुत ही अच्छा गाना है और सुपर डुपर सॉन्ग हिट है, और मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ये गाना चोली के पीछे। और मेरे बाल भी ना, मैंने माधुरी जी की तरह बाल ना स्टेप कट कराए हुए थे। मैं आपको फोटोग्राफ शेयर करूँगी डेफिनेटली। उस टाइम पे मैं अपने खुद के बाल पे परफॉर्मेंस करती थी, ऐसे 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 मेरे स्टेप कट थे बाल। तो ये मेरी एक कहानी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस तरीके की बॉलीवुड स्टोरी, बॉलीवुड कहानी, न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने आती